पूरे देश से लोगों को ये कहा जाता है कि भाई जंगल लगाइए, लेकिन ये कौन सी सरकार है? पिछले बघेल की सरकार भी इसमें शामिल है। और कभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, और अभी जब जैसे शपथ लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ के इसी क्षेत्र से, इसी संभाग से हैं, और उन्हीं के नजर के सामने मतलब यहाँ का लाखों हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है। वहां के जो लोग हैं वो लगभग 670 दिन से अनिश्चितकालीन धरना में, उनको उद्योगपतियों के द्वारा, अदानी के द्वारा फर्जी रूप से ग्राम सभा का प्रस्ताव लेकर उसको अनुमति का बात इन लोगों ने कहा है, जिसको वहां का जो ग्राम सभा है उन्होंने निरस्त किया, और इसका भी अभी तक पालन नहीं हुआ। इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची, संविधान के 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है ये एरिया, और यहाँ पेशा कानून लागू है, वन अधिकार अधिनियम यहाँ पर लागू है। तब भी ये सारे नियम कानून को ताक में रहकर भारतीय जनता पार्टी चाहे हो या फिर एक कांग्रेस के लोग, दोनों मिलकर यहाँ के जो खनिज संपदा है, यहाँ का कोल ब्लॉक का जो एरिया है उसको बेचने का काम कर रहे हैं, या फिर नदी हो या पहाड़ हो, सबको बेचने का काम कर रही है। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र मेरा आग्रह है कि इस आंदोलन को बड़ा रूप देना और लोगों को गांव-गांव तक जाकर ये बात बताना है कि यदि ये काम मात्र आदिवासियों का नहीं है, अगर जब तक हम जंगल रहेगा तो यहाँ जीव जगत, मानव जगत सब रहेंगे, नहीं तो पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सा भैया नेता से ले विकास के नाम पर नेतागिरी कर रहे हैं कि भाई आपका विकास कौन सा ऐसा हो रहा है? लोग कहते हैं कि हम आपका विकास करेंगे, इसीलिए हम कोयला खोदना जरूरी है, एनर्जी जरूरी है, लेकिन कोयला से काला धन इकट्ठा किया जा रहा है, उद्योगपतियों से इनका मिली भगत है, और जिसका उपयोग आप छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव में देखे होंगे, और आने वाला जो लोकसभा है इसमें भी इन्हीं के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। जो आपका जो जमीन है उसको छीनकर प्रशासन के माध्यम से उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। एक देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो देश 200 साल गुलाम हो गया। आप हर 15 अगस्त के दिन आजादी का दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। सोच लीजिए यहाँ पे हजारों कंपनी आ चुकी है, हजारों। आज पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है कि इस कंपनियों के माध्यम से यहाँ का जो संसाधन है उसको बेच दिया जाए, चाहे वो सरकारी प्रोजेक्ट जो भी है सबको बेचकर आपको गुलामी के रूप में आपको फिर से गुलाम देश को बनाना चाहते हैं। तो क्या आप उन लोग के साथ हैं? नहीं है। नहीं। तो सत्ता परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा, चेहरा चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी, ये सब करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है साथियों। ये दोनों क्या है? दोनों मिले जुले। दोनों किसकी सरकार है? उद्योगपतियों का। किसका? उद्योगपतियों की सरकार है। इसको आपको समझना पड़ेगा। उद्योगपति नहीं, ये बड़े, ये छोटे व्यापारियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये जो लोग हैं पूंजीवादियों की, जो एक व्यक्ति पूरे देश को खरीदने का काम जो कर रहे हैं, इनसे आपको बचना है। आपका पानी, आपका जंगल, आपका जमीन, जो मातृभूमि है, जो ये गोंडवाना धरती है, ये आपकी जो मातृभूमि है, इसको बचाने की जरूरत है साथियों। जब तक आप अपने मातृभूमि को बचाने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो आप रहेंगे कहां? ये बात आज हस्तों का बचाने का जो आंदोलन है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। व्यवस्था तो बहुत ज्यादा खराब है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या है या फिर पहले कांग्रेस का, दोनों में परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस भाई भाई भाई, एक डाकू एक कसाई। गोंडवाना वाले कर दो इनकी यारी से सफाई। गोंडवाना वाले
आरी से कर दो इनकी सफाई। करना है कि नहीं करना भैया? करना है तो तैयार हो जाइए। आप सभी लोग लगातार जो समर्थन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को दे रहे हैं, इसके लिए मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं कि जिस तरह से लोग आज भी ये लड़ाई को लड़ने के लिए जंगल तक जा रहे हैं, गांव-गांव तक हमको जाना है, हमारे भाइयों को ये बात बताना है कि ये जो लड़ाई है ये सबका है। जीवन, ये जंगल कटेगा तो आदिवासियों की बात नहीं है, वहां परसा केते में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं मात्र उनके घर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अंबिकापुर में भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, बैकुंठपुर में भी पड़ेगा, आने वाले जो समय में और भी जगह पर भी पड़ेगा। हमारे कोरिया जिला में भी बहुत सारे जो जंगल है उसको अदानी को देने का प्रस्ताव सरकार के द्वारा दे दिया गया है। यहाँ पेशा कानून भी है, आप चाहें तो उसको ग्राम सभा से आप उसको निरस्त करेंगे, लेकिन उसको सुनने वाला नहीं है। किस तरह का कानून बना के रखे हो, इसके लिए आपको साथियों जागना होगा। मैं बहुत जल्दी ही और आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इस तरह की जो व्यवस्था है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। विभाग के जितने, चाहे वो तहसील हो या फिर पुलिस थाना हो या कोर्ट कचहरी, सबसे लोग परेशान है। अभी कई लोग यहाँ पर अपना पेपर लेकर आ गए। तो मैं आप लोगों से एकदम, आप सभी को इस मंच से हम ये आगाह कर देना चाहेंगे कि अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव मोड में जब रहता है तब तो रहता है, इसके बाद लगातार आंदोलन करते रहती है। करती कि नहीं? करना है कि नहीं करना है? करना है। आपको जिला में अगर वहां किसी भी कार्यालय का मुद्दा है, चाहे तहसील में हमारा छोटा छोटा मुद्दा जो हौत नामांतरण हो या फिर छोटा छोटा त्रुटि सुधार हो, उसके लिए लोग वर्षों चक्कर काट रहे हैं और पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर ये काम अगर नहीं होता है तो ग्राम सभा के द्वारा ये चीज तो दिया गया, लेकिन अभी तक उसका निराकरण नहीं हो रहा है। इसके लिए हम हर तहसील कार्यालय में महीना में एक दिन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करना है। अभी से आप लोग टेंट वेंट खरीद लो भैया, तभी ये काम होगा। ये काम करना है कि नहीं? करना है। अगर नहीं माने तो हम एसडीएम कार्यालय में के सामने भी धरना करेंगे, संवैधानिक करेंगे। आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। 1000 युवाओं से मेरा आग्रह है कि आप हर तहसील मुख्यालय में, हर जनपद कार्यालय में, हर कलेक्ट्रेट कार्यालय में अगर आम जनता का काम नहीं होता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी और संवैधानिक रूप से आंदोलन करेगी और इनको ज्ञापन के माध्यम से चाहे जितना भी समस्या हो, बोरा में है तो बोरा में भी देना पड़ेगा। देंगे कि नहीं? देंगे। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और निश्चित ही गोंडवाना आंदोलन सफल होगा। दादा मरकाम जी ने जो आंदोलन को समग्र विकास क्रांति आंदोलन बनाया है, निश्चित ही ये आंदोलन आगे बढ़ रही है। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के भरोसे, इनके विधायकों के भरोसे कुछ होना नहीं। ये बस रोडों